नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। आखिरकार 7 महीने बाद रेवाड़ी पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा दिया है। जिस तरह से युवती की हत्या के बाद शव की पहचान छुपाने के लिए चेहरे को खुर्द-बुर्द किया गया था, पुलिस के सामने भी हत्यारों तक पहुंचना बड़ी चुनौती थी। अब पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि हत्या किसी और ने नहीं, दिव्या के आशिक दीपक ने की थी। जानकारी के मुताबिक पति के साथ अनबन के चलते दिव्या अलग रहती थी। इसी का फायदा दीपक ने उठाया। वह भिवाड़ी के खुसखेड़ा स्थित एक निजी कंपनी में नौकरी कर रही थी। इस दौरान दिव्या की मुलाकात कंपनी के ही बस ड्राइवर भोड़ा कला निवासी दीपक के साथ हो गई। बताया जा रहा है कि दिव्या कई महीनों तक दीपक के साथ रही। इस दौरान 25 वर्षीय दिव्या को पता चला कि दीपक शादीशुदा है। ऐसे में दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। दिव्या दीपक पर शादी का दबाव बना रही थी। इसको लेकर दीपक तनाव में था। अपने रास्ते से दिव्या को हटाने के लिए दीपक ने षड्यंत्र रचा। शादी करने के बहाने 8 दिसंबर 2022 को दिव्या को बुलाकर गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। पहचान न हो इसके चलते चेहरे को कुचल दिया और रेवाड़ी के गांव सुलखा के पास शव फेंककर फरार हो गया। पैसे का लालच देकर बस के ही कंडक्टर नरेंद्र को भी इस षड्यंत्र में शामिल कर लिया। अब रेवाड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दीपक व नरेंद्र दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि रेवाड़ी पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। ये तिथि 9/12/2022 को ये सुलखा नहर के पास एक युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, जिसको प्रारंभिक तौर पे देखने से पता लग रहा था कि मुंह पे पत्थर मार के और गला घोट के उसकी हत्या की गई है। तो थाना रामपुरा में इस संबंध में 302 का FIR दर्ज की गई थी और उसके बाद इसकी शिनाख्त काफ़ी टाइम तक नहीं हो पाई थी। उसके बाद जब इसकी तफ्तीश CIA 3 सब इंस्पेक्टर विद्यासागर हैं, इनकी टीम को इसकी जांच दी गई तो इसकी जो मृतक थी इसकी शिनाख्त हुई। तो इसका नाम दिव्या पता लगा और ये ई-पैक कंपनी कोई खुशखेड़ा में है, वहाँ पे ये नौकरी करती थी। तो वहाँ पे इसके पति से जब संपर्क करने से पता लगा तो तफ्तीश के दौरान पता लगा कि कोई दीपक नाम का लड़का है। उनके साथ में ये 1-2 बार दिव्या को देखा गया था। तो दीपक से CIA 3 विद्यासागर की टीम ने कड़ाई से पूछताछ की। तो कड़ाई से पूछताछ करने में उन्होंने बताया कि इसके साथ में दीपक के साथ में एक नरेंद्र ये लड़का जो बदराने गांव का है, इन दोनों ने इसकी 8/12/2022 को रात को लगभग 10-11 बजे ये शादी करने के लिए कह रही थी इनसे, दीपक से। इनकी काफ़ी से पहले से दोस्ती थी और शादी करने के बहाने से कोर्ट के लिए बुलाया था और इसको बदराने के पास सुलखा नहर है, वहाँ पे ले जाके गला घोट के इसकी हत्या कर दी थी और पहचान मिटाने के लिए मुंह पे पत्थर से वार किए थे। रेप की पुष्टि हुई है। अब पहले से ये शादीशुदा थी और ये जब खुशखेड़ा में नौकरी करती थी तो ये जो दीपक नाम का लड़का है ये भोड़ा कला का रहने वाला है। ये बस चलाने का काम करता है, जो आजकल किसी सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है। तो ये दिव्या जो है ये ई-पैक कंपनी में नौकरी करती थी। इस दौरान इनकी जान पहचान हो गई थी और उससे इसी सिलसिला इनका चलता रहा और जब शादी के लिए जब इन्होंने बताया, दबाव किया, तो इसको ले जाके दिव्या को सुलखा नहर के पास इसकी हत्या कर दी। इसके पति ने कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी? इसके पति ने कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। सर, ये जो बस में बताया जो ड्राइवर था, या कंपनी की बस थी या कोई और ड्राइवर था? ये कंपनी की जो वर्कर्स को लाने ले जाने वाली बसेस थी, ये वो बसेस थी। अब कितने दिन से काफी चल रहा था? काफ़ी दिन से अफेयर चल रहा था।
बच्चे बच्चे नहीं अ, ये लड़का के साथ प्रेग्नेंट थी 4-5 महीने से। ये भी शादीशुदा लड़का हाँ जी, लड़का भी शादीशुदा है। लड़का दीपक शादीशुदा है। जब ये इसने शादी करने से मना किया कि ये तो खुद शादीशुदा है, तो इसी बात पे इनका ये झगड़ा हुआ। और इसने जब दबाव किया तो इसने दीपक ने बताया कि आज मैं 8 तारीख को कोर्ट मैरिज कर लूँगा। तो ये कोर्ट के अंदर इसको बुलाया था और इसको धोखे से वहाँ ले जाके और अपने दोस्त नरेंद्र जो बदराना गांव का रहने वाला है, इसने जाके इसको वहाँ पे इसकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी। इस बस के ऊपर कंडक्टर का काम करता था।